हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आज उनकी एक 100 कोल सपोर्टर्स का मैंने वो देखा वीडियोस। वो कह रही हैं अगर हम सितारा के साथ हैं तो हमारे पास टॉपिकों की कमी नहीं है। मैडम, आपके पास टॉपिक ही नहीं है, आपके पास टॉपिक ही नहीं है। सिर्फ आप सितारा के नाम पे खाती हैं और उसको जो आप डीडी को सपोर्ट कर रहे हैं, डीडी को सपोर्ट करने का इस टाइम मतलब बता दो आप मुझे, क्या है? डीडी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? डीडी ने तो सितारा को भी गालियां दी हैं। डीडी ने तो वर्दा के साथ, जो कि सितारा की सबसे बड़ी सपोर्टर थी नहीं है, उसके लिए कितना गलत बोला है। आपको लगता नहीं है किसी लेडीज़ के बारे में डीडी कुछ भी बोलेगा और आप लोग उसे सपोर्ट करोगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती? डीडी जब अपनी माँ के लिए बोल रहा था, या अपनी खाला सलमा के लिए बोल रहा था, या अपनी सिस्टर नैना के लिए बोल रहा था, तब आपके मुंह बंद क्यों थे? तब आप बैठी हुई तमाशबीन बनी हुई थी, तब आप तमाशा देख रही थी। आज डीडी ने ज़रा आपके खिलाफ़ बोल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि जो बदतमीज़ होता है ना मैडम, वो सबके साथ बदतमीज़ी करता है। यही हम बोलते थे कि डीडी आज सलमा के साथ कर रहा है, या अपनी माँ के साथ कर रहा है, या अपनी बहन के साथ कर रहा है, या अपनी वाइफ के साथ कर रहा है। देखो, बहन, माँ, बीबी, ये सब माफ़ कर सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे है कि वो सबके साथ इतनी बदतमीज़ी करता है, गालियाँ पकड़ी करता है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आज भी आप डीडी को सपोर्ट कर रही हैं, उसकी सो कॉल्ड फसादन मैडम। आज उनका वीडियो आया कि जो सितारा है वो बहुत सही है। मैडम, अगर वो सही होती है ना, जो ये सब चल रहे हैं ना, ये सुसाइड वाला अटैम्प्ट जो सब कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सितारा को देखकर, क्योंकि सितारा के माई सेकंड लव मैरिज में सितारा के व्यूज़ बढ़े थे। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? आजकल किसकी ज़रूरत पैसा नहीं है, मुझे ये बता दो। बाय हुक बाय क्रूक। तुम क्यों चिड़ी हुई हो सलमा से? तुम क्यों चिड़ी हुई हो सलमा से? तुम्हें यह लगता है ना कि सलमा ने तुम्हें किक आउट करा है? तुम्हारी अच्छी लाइफ थी, तुम्हारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे। मैडम, अपना भला आजकल सब चाहते हैं। अब उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तुम हर गलत चीज़ पे सितारा को सपोर्ट करती हो और सलमा को गलत बोलती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि मैं सितारा को सपोर्ट करूंगी तो डॉलर आएंगे, सलमा को सपोर्ट करने में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैडम, अपना अच्छा भला, एक सितारा ने पूरे पाकिस्तान को तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है। वो इतना झूठ बोलती है, ये मैं कह रही हूँ। मैं जब उसके वीडियो देखती हूँ तो इतना झूठ वो बोलती है, इतना झूठ वो बोलती है, इतनी ज़्यादा सफाई से झूठ बोलती है, इनोसेंट बन के, कि कोई भी अच्छा जो सच्चा आदमी होगा ना, कभी भी सितारा को ट्रस्ट नहीं करेगा। मैडम, ये बात आप ध्यान करके सुन लो। उसमें चाहे ताहरा मैडम कुछ भी करे, ताहरा मैडम गलत को सच नहीं कर सकती हैं। इतनी हिम्मत किसी भी लॉ में नहीं है कि तुम गलत को सच कर लो। आज कौसर का हाल सेकंड माई लव मैरिज में तुम देख रही हो क्या होता है। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो 4 मैरिज अलाउ है। ये थोड़ी है एक मैरिज करके तुम उसे गांव में छोड़ दो और वो मरती रहे, सड़ती रहे, बीमार रहे, कुछ भी रहे। मैरिज का मतलब ये होता है? मैरिज को तुमने तमाशा बना रखा है, तमाशा बना रखा है मैरिज को। हमने भी इस्लाम देखा है, इस्लाम में सबके हकूक बराबर होते हैं। ये नहीं एक सितारा आसमान पे चढ़ी हुई है। ताहरा मैडम ये सुन ले कि लोग 4 शादियाँ ज़रूर करते हैं, बट सबको बराबर की नज़र से देखते हैं। हम सब सुनते हैं, हमें सब पता है। बेवकूफ़ नहीं है व्यूअर्स, तुम ये सोचते हो कि ये खाली पाकिस्तानियों को ही समझ में आता है। एक औरत ने तुम सबको तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है। इतनी झूठ बोलती है वो, हर बात में उसका झूठ पकड़ा जाता है, समझ रहे हो? और अगर उसने झूठ बोलना भी है और तुम कहते हो अपना पर्सनल इश्यू सलमा लेकर आई है, सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किसने किया था? सेकंड लव मैरिज को प्रमोट किसने किया था? या हाईलाइट कैसे हुई थी? तुम्हारे यहाँ होती नहीं है? 4-4, 5-5 मैरिजें होती है। डीडी तो साथ बोल रहा था 4-4, 5-5 मैरिड होती है। आज जब डीडी किसी उसमें है, वो भी मैरिज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, जो भी है, अब वो कितना सफ़र कर रहा है। सितारा के हस्बैंड ने सफ़र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बीबी की रजामंदी थी, उसकी बीबी गई थी। कहीं ऐसे सबूत मिले हैं कि सितारा गई थी कौसर का हाथ मांगने। आज कौसर की क्या हालत है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कौसर सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनती है जब साजिद के पास टाइम होता है। तुम लोगों ने लड़कियों को तमाशा बना रखा है। तुम लड़कियां होकर, औरतें होकर औरतों का हकूक मारती हो। सलमा बिल्कुल ठीक आई थी। सलमा ने अपने हस्बैंड के लिए आवाज़ उठाई थी, क्योंकि तुम दोनों उसके हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी। समझे ना? अब कोई मेरा कुछ भी कर ले, ये सच्चाई है, ये मिट नहीं सकती।